हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ओ लेवल की इस प्रैक्टिस सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम देख रहे हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन और आज इसी सीरीज़ में आगे बात करने वाले हैं हम अपने चैप्टर 5 की, जिसका नाम है CSS फ्रेमवर्क। आज इस चैप्टर से हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे और अगर आप इस सीरीज़ को पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, सबसे पहले आपको लेक्चर को अच्छे से देख लेना है, क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी PDF और उसमें क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करके आपको देख लेनी है कि जो क्वेश्चन यहाँ पर आपने पढ़े हैं उनमें से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है W3 स्ट्रिप्ड क्लास इज यूज्ड फॉर। W3 स्ट्रिप्ड क्लास यूज की जाती है तो इसका यूज होता है टू डिस्प्ले अ स्ट्रिप्ड टेबल। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ए वाला हमारा जवाब सही हो जाएगा कि W3 स्ट्रिप्ड क्लास का यूज़ किया जाता है टू डिस्प्ले अ स्ट्रिप्ड टेबल के लिए। बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। आइडेंटिफाई द क्लास विच डज नॉट बिलोंग टू W3। तो कौन सी क्लास है जो W3 से नहीं बिलोंग करती? तो W3 कंटेनर ये बिलोंग करती है, W3 बॉर्डर ये भी करती है, क्लास नहीं करती है और W3 रेड ये भी बिलोंग करती है। तो पूछा गया है विच डज नॉट बिलोंग टू W3, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा सी वाला कि ये W3 से बिलोंग नहीं करती है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा तीसरा सवाल। स्पेसिफाइज वन कॉलम इन W3 कॉलम 12 कॉलम ग्रिड। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये चीज़ ट्रू है, हमें यहाँ पर ट्रू पर टिक कर देना है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। W3 टाइटल इज यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन एन इमेज। W3 टाइटल जो होता है इसका यूज़ किस लिए कर सकते हैं? इसका यूज़ किया जाता है टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए इमेज के ऊपर। क्या ये सही है या गलत है? तो ये ट्रू है, W3 टाइटल से आप इमेज के ऊपर टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। W3 रिस्पॉन्सिव क्लास डज नॉट क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव टेबल। तो जो W3 रिस्पॉन्सिव क्लास होती है क्या उससे रिस्पॉन्सिव टेबल नहीं बनता है? तो ये बात फॉल्स है, इससे रिस्पॉन्सिव टेबल बनती है। तो अगर यहाँ पर नॉट को हटा दें तो ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन लिखा है डज नॉट क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव टेबल, इसलिए ये क्या हो जा रहा है हमारा? फॉल्स हो जा रहा है। बढ़ते हैं अपने छठवें सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेमवर्क। इनमें से कौन सा फ्रेमवर्क नहीं है? तो इनमें से फ्रेमवर्क जावा स्क्रिप्ट नहीं है, बाकी सब फ्रेमवर्क होते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि जावा स्क्रिप्ट हमारा फ्रेमवर्क नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं अपने सातवें सवाल की तरफ। हमारा सातवां सवाल है द W3 कंटेनर क्लास एड 24 पिक्सल टू लेफ्ट एंड राइट पैडिंग ऑफ एन HTML इमेज। तो ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है? तो ये चीज़ फॉल्स है। यहाँ पर W3 कंटेनर क्लास से 16 पिक्सल ऐड होता है, ठीक है। यहाँ पे 24 लिखा है, अगर इसकी जगह पे 16 लिखा होता तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर 24 पिक्सल लिखा है, इसलिए ये हमारा फॉल्स हो जा रहा है। बढ़ते हैं अपने आठवें सवाल की तरफ। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन अ बेसिक ग्रिड ऑफ W3 CSS। तो बेसिक ग्रिड ऑफ W3 CSS में कितने कॉलम्स होते हैं? तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं 12, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 9वें सवाल की तरफ। हमारा 9वां सवाल है द W3 कंटेनर क्लास एड्स अ डैश डैश पिक्सल लेफ्ट एंड राइट पैडिंग टू एनी HTML इमेज। तो ऊपर हमने डिस्कस भी किया कि W3 कंटेनर क्लास से कितने पिक्सल ऐड होते हैं? तो इससे ऐड होते हैं 16 पिक्सल। वहाँ पर 24 था इसलिए फॉल्स हो गया था, तो 16 पिक्सल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 16 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट पैडिंग टू एनी HTML एलिमेंट, तो यहाँ पर 16 हमारा सही हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने 10वें सवाल की तरफ। द W3 टूल टिप क्लास कैन डिस्प्ले ऑल काइंड ऑफ अलर्ट बॉक्सेस। तो क्या W3 टूल टिप क्लास से सभी तरीके के अलर्ट बॉक्स डिस्प्ले किए जा सकते हैं? तो ये चीज़ फॉल्स है, ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पर हमें फॉल्स पे टिक कर देना है।
बढ़ रहे हैं अपने 11वें सवाल की तरफ। नो फिल इन द ब्लैंक्स इज रिक्वायर्ड वाइल बिल्डिंग अ वेबसाइट विथ W3 CSS। अगर W3 CSS से आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है? तो उसके लिए jQuery की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नो jQuery इज रिक्वायर्ड वाइल बिल्डिंग अ वेबसाइट विथ W3 CSS। तो ये आज के इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो हमें लगे आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।